जब अर्जुन सांसद बना, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बसा एक छोटा सा गांव था, भीमरावपुर। गांव दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ ऊंची जातियों के बड़े बड़े पक्के मकान, चौपालें और खेत थे। दूसरी तरफ दलित बस्ती के छोटे छोटे कच्चे घर। बरसात में वहां की गलियां कीचड़ से भर जाती और गर्मियों में पानी के लिए लोगों को मीलों चलना पड़ता। उसी दलित बस्ती में जन्म हुआ अर्जुन का। अर्जुन का पिता रामसेवक गांव के जमींदारों के खेतों में मजदूरी करता था। मां सीता देवी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थीं। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार रात का खाना सिर्फ नमक रोटी से चलता। लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अलग चमक थी। वह अक्सर स्कूल से लौटकर अपनी मां से पूछता, मां, क्या हम लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे? सीता देवी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, नहीं बेटा, पढ़ लिख जाएगा तो दुनिया बदल जाएगी। गांव का सरकारी स्कूल पुराना था। वहां जाति का भेद खुलकर दिखाई देता था। ऊंची जाति के बच्चे आगे बैठते, दलित बच्चों को पीछे जगह मिलती। कई बार अध्यापक भी भेदभाव करते। एक दिन अर्जुन प्यासा था। उसने स्कूल के घड़े से पानी पी लिया। तभी एक लड़का चिल्लाया, अरे, इसने घड़ा छू लिया। कुछ ही देर में हंगामा हो गया। अध्यापक ने अर्जुन को डांटते हुए कहा, तुम लोगों को नियम समझ नहीं आते? अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उस दिन वह घर लौटकर देर तक चुप बैठा रहा। पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन बोला, बाबा, क्या गरीब और दलित होना गुनाह है? रामसेवक कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, गुनाह नहीं बेटा, लेकिन इस समाज ने हमें इंसान कम समझा है। तू पढ़ाई कर, यही तेरी लड़ाई है। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा। उसने मन ही मन कसम खाई, एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। समय बीतता गया। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव में बिजली अक्सर चली जाती, इसलिए वह लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कई बार पेट खाली होता, लेकिन किताबें कभी बंद नहीं होती। 10वीं के नतीजे आए तो पूरा जिला चौंक गया। अर्जुन ने टॉप किया था। गांव के कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। चौपाल पर बैठे ठाकुर रणविजय सिंह ने ताना मारा, आजकल आरक्षण के भरोसे कोई भी आगे निकल जाता है। लेकिन गांव के गरीब लोग अर्जुन पर गर्व करने लगे। अर्जुन शहर के कॉलेज में पहुंचा। वहां उसने पहली बार बड़ी दुनिया देखी। कॉलेज में छात्र राजनीति बहुत मजबूत थी। नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते। एक दिन उसने देखा कि कुछ गुंडे एक गरीब छात्र को उसकी जाति को लेकर पीट रहे हैं। अर्जुन से रहा नहीं गया। वह बीच में कूद पड़ा। छोड़ दो उसे, उसने जोर से कहा। गुंडों ने हंसते हुए पूछा, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? अर्जुन ने डटकर जवाब दिया, एक इंसान। उस दिन पहली बार कॉलेज में उसका नाम फैल गया। धीरे धीरे अर्जुन गरीब छात्रों की आवाज बन गया। वह फीस माफी, छात्रवृत्ति और हॉस्टल की समस्याओं के लिए लड़ने लगा। उसकी बातों में सच्चाई थी, इसलिए लोग उसे पसंद करने लगे। कॉलेज चुनाव आया। दो बड़े छात्र संगठन मैदान में थे। किसी ने नहीं सोचा था कि अर्जुन जैसा साधारण लड़का चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगा। लेकिन अर्जुन ने नामांकन भर दिया। पूरा कॉलेज हैरान था। विरोधियों ने मजाक उड़ाया, अरे, ये सांसद बनने चला है क्या? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्यों, गरीब सपने नहीं देख सकते क्या? चुनाव हुआ और नतीजा आया। अर्जुन भारी मतों से जीत गया। उसकी जीत सिर्फ चुनाव की जीत नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए उम्मीद थी जिन्हें हमेशा दबाकर रखा गया। कॉलेज खत्म होने के बाद अर्जुन अपने गांव लौट आया। उसने देखा कि हालात अभी भी वैसे ही थे। दलित बस्ती में सड़क नहीं थी, स्कूल में शिक्षक कम थे, अस्पताल दूर था। उधर गांव के दबंग नेता लोगों को जाति के नाम पर बांटकर राजनीति कर रहे थे। अर्जुन ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ बातें नहीं करेगा, बदलाव लाएगा। उसने गांव गांव घूमना शुरू किया। गरीबों की समस्याएं सुनी, किसानों के लिए आंदोलन किए, बेरोजगार युवाओं को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ने लगा, लेकिन इससे पुराने नेताओं की नींद उड़ गई। क्षेत्र का सबसे बड़ा नेता था विधायक भानु प्रताप सिंह। कई सालों से वही चुनाव जीतता आ रहा था। उसके पास पैसा था, गुंडे थे और प्रशासन में पकड़ थी। एक दिन उसने अपने लोगों से कहा, यह अर्जुन अगर अभी नहीं रुका
तो कल हमारी कुर्सी छीन लेगा। भानु प्रताप के आदमी अर्जुन को डराने लगे। कभी धमकी देते, कभी उसके पोस्टर फाड़ देते। एक रात अर्जुन के घर पर पत्थर फेंके गए। मां डर गई। उन्होंने कहा, बेटा, राजनीति छोड़ दे, ये लोग बहुत खतरनाक है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मां, अगर डर गया तो हमारे जैसे लाखों लोग हमेशा डरते रहेंगे। कुछ साल बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई। पूरा क्षेत्र चुनावी रंग में डूब गया। भानु प्रताप की पार्टी ने करोड़ों रुपए खर्च करने शुरू कर दिए। बड़े बड़े मंच, गाड़ियां और रैलियां होने लगी। उधर अर्जुन के पास पैसा नहीं था, उसके पास सिर्फ लोग थे। वह मोटरसाइकिल पर गांव गांव जाता, खेतों में मजदूरों से मिलता, युवाओं के साथ बैठकर उनकी परेशानियां सुनता। वह कहता, मैं वोट नहीं, आपका भरोसा मांगने आया हूं। उसकी बात लोगों के दिल में उतरती चली गई। धीरे धीरे एक लहर बन गई। गरीब, दलित, पिछड़े, किसान और बेरोजगार युवा अर्जुन के साथ खड़े हो गए। यह देखकर भानु प्रताप घबरा गया। उसने अफवाहें फैलानी शुरू की। अगर अर्जुन जीत गया तो क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब लोग बदल चुके थे। एक बूढ़े किसान ने चौपाल पर कहा, जो खुद गरीबी देख चुका है वही गरीब का दर्द समझेगा। चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया। अर्जुन की सभा में हजारों लोग आने लगे। लोग अपने खर्चे से पोस्टर छपवाते, महिलाएं उसके लिए खाना बनाती। एक दिन अर्जुन मंच पर खड़ा था। उसने भीड़ से कहा, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ अन्याय के खिलाफ हूं। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उधर भानु प्रताप की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने खास आदमी से कहा, कुछ भी करो, लेकिन अर्जुन को हराना है। चुनाव से 2 दिन पहले अर्जुन पर हमला हुआ। रात को जब वह सभा से लौट रहा था, कुछ गुंडों ने उसकी गाड़ी रोक ली। लाठी डंडों से हमला किया गया। अर्जुन घायल हो गया। खबर फैलते ही हजारों लोग अस्पताल पहुंच गए। एक बुजुर्ग महिला रोते हुए बोली, बेटा, तू डरना मत, पूरा इलाका तेरे साथ है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं डरने नहीं आया हूं। आखिर चुनाव का दिन आ गया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लग गई। गरीब मजदूर भी काम छोड़कर वोट देने पहुंचे। भानु प्रताप के लोग पैसे बांट रहे थे, लेकिन इस बार लोग बिकने को तैयार नहीं थे। एक युवक ने नोट वापस करते हुए कहा, 5 साल का भविष्य 500 रुपए में नहीं बेचेंगे। मतदान खत्म हुआ। अब सबकी निगाहें नतीजों पर थीं। गिनती शुरू हुई। पहले राउंड में अर्जुन आगे था, दूसरे राउंड में भी आगे। तीसरे राउंड तक भानु प्रताप के चेहरे का रंग उड़ने लगा। टीवी चैनलों पर खबर चलने लगी, दलित बस्ती का बेटा बना जनता की पहली पसंद। जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए, अर्जुन की बढ़त विशाल होती गई। भानु प्रताप के समर्थकों में सन्नाटा छा गया। जो लोग कल तक अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, आज उनके होश उड़ चुके थे। आखिरकार चुनाव आयोग ने घोषणा की, अर्जुन कुमार 3 लाख वोटों से विजयी घोषित। पूरा इलाका खुशी से झूम उठा। दलित बस्ती में पहली बार इतना बड़ा जश्न हुआ। लोग नाचने लगे, ढोल बजने लगे। महिलाओं की आंखों में आंसू थे। रामसेवक अपने बेटे को गले लगाकर रो पड़े। तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया बेटा। अर्जुन की मां ने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, आज हमारे दुख सफल हो गए। दिल्ली में जब अर्जुन पहली बार संसद भवन पहुंचा तो कुछ पल के लिए रुक गया। उसने सीढ़ियों को हाथ लगाया। उसे याद आया, वही लड़का जिसे कभी स्कूल के घड़े से पानी पीने नहीं दिया गया था, आज देश की संसद में प्रवेश कर रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। संसद के अंदर कई बड़े नेता उसे गौर से देख रहे थे। कुछ लोग अब भी उसे कम आंक रहे थे। लेकिन जब अर्जुन ने अपना पहला भाषण दिया तो पूरा सदन शांत हो गया। उसने कहा, मैं यहां किसी एक जाति का प्रतिनिधि बनकर नहीं आया हूं। मैं उन करोड़ों लोगों की आवाज बनकर आया हूं जिन्हें सालों तक दबाया गया। इस देश का संविधान हर इंसान को बराबरी देता है और अब यह बराबरी जमीन पर भी दिखाई देनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। टीवी पर उसका भाषण पूरे देश ने सुना। गांव के लोग गर्व से कहने लगे, वो हमारा अर्जुन है। लेकिन अर्जुन बदल नहीं गया। वह सांसद बनने के बाद भी गांवों में जाता रहा। गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए, अस्पताल बनवाए, बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र शुरू करवाए। उसने संसद में दलितों,
किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाई। धीरे धीरे वह देश भर में लोकप्रिय हो गया। उधर उसके विरोधियों की हालत खराब थी। जो लोग कभी कहते थे दलित लड़का क्या कर लेगा, आज वही लोग उसकी ताकत देखकर घबराए हुए थे। एक दिन भानु प्रताप अपने पुराने साथियों के साथ बैठा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने उसे गरीब समझकर गलती की, वो जनता की ताकत बन गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन अपने पुराने स्कूल पहुंचा। वही टूटी दीवारें, वही मैदान। लेकिन आज माहौल अलग था। स्कूल के बच्चे फूल लेकर उसका स्वागत कर रहे थे। प्रधानाचार्य ने कहा, आज हमें आप पर गर्व है। अर्जुन मुस्कुराया। फिर उसने बच्चों की तरफ देखकर कहा, कभी मत सोचो कि तुम छोटे हो। इंसान की पहचान उसकी मेहनत और हिम्मत से होती है, जाति से नहीं। एक छोटा बच्चा आगे आया और बोला, सर मैं भी बड़ा होकर सांसद बनूंगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जरूर बनोगे। उस शाम अर्जुन अकेला गांव की पगडंडी पर चल रहा था। सूरज ढल रहा था। उसे अपना बचपन याद आ रहा था। गरीबी, अपमान, संघर्ष। लेकिन आज सब बदल चुका था। अब कोई उसे नीची नजर से नहीं देखता था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की जीत है जिसने अपमान सहकर भी सपने देखना नहीं छोड़ा। और सचमुच अगर ये कहानी जिस दिन पसंद आई दलित तो बस्ती का वीडियो वह को लड़का लाइक और सांसद चैनल बना को था, सब्सक्राइब उस जरूर दिन कई करें। लोगों